Dear viewers, learners and friends, welcome to my YouTube channel Learn English with RK. I am Ravindra Harinkere, teacher for English in School for Excellence, Katangi. Learners, in the very beginning I wish to tell you, if you want to see my videos in proper sequence, so you have the facility of getting playlists. तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको डिटर्मिनर्स, मॉडल्स, टेंस सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है. सो फ्रॉम देयर यू कैन सी द वीडियोस यू वांट टू सी. और एक बात, इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. और वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करें और अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव से उन्हें शेयर करें. नाउ वी आर कमिंग टू द पॉइंट. आवर टुडेज टॉपिक इज सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस. यहाँ पर हम दो बातें देखेंगे, एज वी हैव ऑलरेडी सीन, एंड दे आर स्ट्रक्चर एंड आइडेंटिफिकेशन. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेंस? Subject, V2, object and other word. Simple present में here it was V1 and in simple past it is V2. The only difference is that in simple present we use V1, first form use करते हैं, and in simple past we use V2, second form use करते हैं. Identification की बात करें तो you will see था, थे, थी, या आ, ए, ई, या ता, था, ते, थे, ती, थी एट द एंड ऑफ द हिंदी सेंटेंसेस. तो हिंदी वाक्यों के अंत में ये चीज़ें आती हैं. और सिंपल प्रेजेंट में हैं, हूँ, हो, या ता है, ते है, ती है, ता हूँ, लाइक दिस. हम एक दो सेंटेंस देखते हैं यहाँ पर. फर्स्ट सेंटेंस है, मैंने उसे अपनी जन्मदिन की पार्टी पर आमंत्रित किया. हमने यहाँ एक शब्द भूल गया है, क्या किया? आमंत्रित किया. तो किया, या मैं उसे अपनी बर्थडे पार्टी पर आमंत्रित करता था, बट नाउ आई डोंट इनवाइट हिम, अब नहीं करता. तो ता, था, ते, थे, ती, थी, या आ, ए, ई आएगा. इंग्लिश देखिए, सब्जेक्ट आई, सेकेंड फॉर्म क्या हो गया? आमंत्रित करने के लिए इनवाइट, इनवाइटेड, इनवाइटेड. तो आई इनवाइटेड हिम एट माई बर्थडे पार्टी. सेकेंड सेंटेंस देखिए, वे मुझ पर हंसते थे या उन्होंने मुझ पर हंसा. यदि एक पास्ट हैबिट की बात करें जो पास्ट में अक्सर होता था, बार बार होता था, तो फिर उसकी हिंदी ता, था, ते, थे, ती, थी होगी. तो वे मुझ पर हंसते थे, ऐसा होते रहता था, या उन्होंने मुझ पर हंसा. सो दे, हंसने के लिए लॉफ, सेकेंड फॉर्म ईडी, लॉफ्ट एट मी. एंड थर्ड सेंटेंस हमने लिया, उसने या उन्होंने हमें बाहर जाने दिया. रिस्पेक्ट देना है तो उन्होंने बोलना चाहिए, या उसने, जो भी आपको लगे. सो उसने हमें बाहर जाने दिया, या उन्होंने हमें बाहर जाने दिया, या बाहर जाने की अनुमति दिया. वी कैन यूज़ बाहर जाने की अनुमति दिया, है ना, ऐसा भी ले सकते हैं. अनुमति, अलाउ या परमिट. So he allowed us to go out, या he permitted us to go out, या he let us go out, वो भी हम कह सकते हैं. इस पे चर्चा होगी. अब मेन जो बात हम ये चर्चा यहाँ ये करना चाह रहे हैं कि यू सी ईडी, 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 दीज आर रेगुलर वर्ब्स जिनका सेकेंड और थर्ड फॉर्म, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ईडी लगाकर बनता है. दे आर कॉल्ड रेगुलर वर्ब्स. और जिनके तीनों रूप या तो अलग अलग होते हैं या एक से होते हैं. राइट, रोट, रिटर्न, पुट, 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 दे आर इरेगुलर वर्ब्स. तो ये जो रेगुलर वर्ब्स में व्हेन वी ऐड ईडी इन द बेस फॉर्म, देन ईडी इज प्रोनाउंस्ड इन थ्री वेज, थ्री डिफरेंट वेज. तीन अलग अलग तरीके से ईडी को प्रोनाउंस किया जाता है. इसका उच्चारण हम हमेशा ड पढ़ देते हैं. तो देखिए इन ईडी का प्रोनाउंसिएशन कैसे करना चाहिए. तो प्रोनाउंसिएशन ऑफ ईडी इन रेगुलर वर्ब्स,
यहाँ पर इसको देखो, इनवाइटेड पढ़ेंगे, इड पढ़ा जाएगा, ईडी विल बी प्रोनाउंस्ड एज इड। एंड हियर इट इज लॉफ्ट, यहाँ हम ट पढ़ रहे हैं, यहाँ पे इसको इड पढ़ रहे हैं, इनवाइटेड यहाँ लॉफ्ट, और यहाँ अलाउड यहाँ ड पढ़ रहे हैं। तो ईडी कैन बी प्रोनाउंस्ड एज इड, ट और ड। ये कहाँ इड पढ़े, कहाँ ट पढ़े और कहाँ ड पढ़े, दैट इज व्हाट आई विश टू टेल यू। तो देखिए पहले, इफ द वर्ब बेस या बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड्स इन ए वॉइसलेस साउंड, यदि कोई वर्ब जो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब वॉइसलेस साउंड पे खत्म होता है, वॉइसलेस साउंड यानी अनस्ट्रेस्ड, जिसका प्रोनाउंसिएशन करते समय हम जो है उसको धीरे से पढ़ते हैं, वी डोंट ले स्ट्रेस ऑन दैट, उस पर जोर नहीं देते, तो ऐसी स्थिति में ईडी साउंड्स लाइक ट। तो वॉइसलेस साउंड वाली जो वर्ब होंगी, जिनका अंत वॉइसलेस साउंड पर होता है, तो वहां पर ईडी इज प्रोनाउंस्ड एज ट। यानी ये साउंड पे यदि कोई वर्ब खत्म हो, प, फ, क, स, श, च, दीज आर द वॉइसलेस साउंड इन इंग्लिश। ठीक है, वो प्रैक्टिस से आ जाएगा। देखिए HOPE, होप, होप, प को अपन जोर नहीं देंगे इस पे, होप, तो ईडी लगाएंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे, होप्ड, होप्ड ना पढ़े, होप्ड। लाफ्ड नहीं, लाफ्ट, क्योंकि देखिए फेस, स पे आ रहा है इसका, देखिए एंडिंग, तो फेस्ट, लाइक्ड, वॉच्ड, आई वॉच्ड अ फिल्म। तो देखिए इसको ऐसा ना, होप्ड, लाफ्ड, फेस्ड, लाइक्ड, वॉच्ड, डोंट से लाइक दैट। यहाँ सभी स्थिति में ईडी विल बी प्रोनाउंस्ड एज ट। अब देखिए सेकेंड रूल है कि यदि इफ द बेस वर्ब एंड्स इन ए वॉइस्ड साउंड, जब वर्ब को हम वॉइस्ड साउंड के साथ प्रोनाउंस करते हैं, अंत वाला जो कॉन्सोनेंट जो होगा उसको हम जो है अंत वाली साउंड कहना चाहिए, इफ दैट इज वॉइस्ड, यदि उस पर हम जोर देकर उसको प्रोनाउंस करते हैं, देन दैट इज कॉल्ड वॉइस साउंड, और इन सच अ कंडीशन ईडी इज प्रोनाउंस्ड एज ड। तो देखिए जो वर्ब्स से हमने लिखा है यहाँ, जैसे प्ले, प्ले, वाई पर जोर दे रहे हैं, प्ले, तो फिर ईडी लगाएंगे तो क्या पढ़ेंगे, प्लेड। बैग, बैग, ग जो है वॉइस्ड साउंड है, इस पे जोर दे रहे हैं पढ़ते समय, बैग, तो फिर ईडी लगाने पे बैग्ड। कॉल, कॉल, तो फिर क्या हो जाएगा, कॉल्ड, ड पढ़ेंगे। इसी तरह को लव, लव, तो फिर लव्ड होगा, है ना, आई लव्ड यू, लाइक दिस। सो ये जो डी पढ़ा जाएगा, ईडी को ड पढ़ा जाएगा। जैसे अलाउ, अलाउ, तो अलाउ जो अंत वाला जो प्रोनाउंसिएशन है उस पर हम क्या कर रहे हैं, वी आर लेइंग स्ट्रेस ऑन दैट, तो अलाउड, ये देखिए ऐसी बहुत सारी। और थर्ड एक कंडीशन है कि इड कब पढ़ें, इसको देखिए, है ना। वैसे ये फोनेटिक सिंबल में इनको ऐसे दो स्लैश के बीच रखा जाता है, ओके। तो इफ द वर्ब बेस एंड्स इन ट और ड साउंड, यदि ट या ड पर कोई वर्ब की समाप्ति ट या ड साउंड पर हो जाए, देन ईडी साउंड्स लाइक इड। जब ईडी का प्रोनाउंसिएशन इड पढ़ते हैं, जैसे देखो वांट, वांट, WANT, वांट, किस पर हो रही है, देखो इसकी समाप्ति ट पर। या एक वर्ब ले लिया एंड, तो देखो ये ट या ड पर इसका समाप्ति हो रही है ना। सो व्हेन वी एड ईडी, तो इट विल बी प्रोनाउंस्ड एज वांटेड। क्या हो जाएगा, वांटेड। यहाँ लगाएंगे तो एंडिड, ईडी लगेगा। तो ये मैं बताना चाह रहा था आपको कि ईडी को तीन तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। नाउ वी शैल सी द कंडीशंस और सिचुएशंस वेयर वी कैन यूज सिंपल पास्ट टेंस। सी, हम यहाँ वन बाय वन वो सारी सिचुएशंस देखेंगे जहाँ हम सिंपल पास्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट सिचुएशन इज टू एक्सप्रेस एक्शंस दैट हैपेंड एट अ डेफिनिट टाइम इन द पास्ट। पास्ट में किसी निश्चित समय पर कोई कार्य हुआ है तो सच एन एक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन सिंपल पास्ट। और याद रहे, इन सच सेंटेंसेस, ऐसे वाक्यों में वी यूज एडवर्ब्स ऑफ टाइम, समय को बताने वाली एडवर्ब्स का हम प्रयोग करते हैं, लाइक यस्टरडे, यस्टरडे मॉर्निंग, यस्टरडे नून, या फिर हम डे बिफोर यस्टरडे,
ago, last morning, last evening, last day, last night, last week, last month, last year. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। याद रहे ये यस्टरडे या फिर ये तुम्हारा लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, ऐसी एडवर्ब्स ऑफ टाइम सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट में ही यूज़ होती हैं। नेवर यूज़ दीज एडवर्ब्स ऑफ टाइम इन पास्ट परफेक्ट, बिल्कुल भी नहीं होंगी, याद रखना। जैसे देखिए, आई मेट हिम यस्टरडे, आई मेट हिम यस्टरडे, मैं सब्जेक्ट हो गया और मिलने के लिए मीट सेकंड फॉर्म मेट। आई मेट हिम यस्टरडे, मैं उससे कल मिला, या हिंदी में हम ऐसा भी कह देते हैं मैं कल उससे मिला था या मैं कल उससे मिल चुका हूँ। तो मिला था ये तो पास्ट परफेक्ट हो गया, मैं कल ही उससे मिल चुका हूँ ये तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। तो हिंदी में हम कुछ भी कहें, ओके, दैट विल डू, बट इन इंग्लिश इफ़ यू आर यूजिंग यस्टरडे द सेंटेंस हैज़ टू बी इन सिंपल पास्ट। यस्टरडे आने के कारण सिंपल पास्ट में ही होगा, वो उसको अन्य टेंस में यूज़ नहीं कर सकते आप। कीप इन माइंड, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। सेकेंड सेंटेंस, ही ज्वाइंड हिज ऑफिस डे बिफोर यस्टरडे, उसने परसों, डे बिफोर यस्टरडे यानी बीता वाला परसों, और आने वाला जो परसों रहता है वो डे आफ्टर टुमारो होता है। तो ही ज्वाइंड हिज ऑफिस डे बिफोर यस्टरडे, उसने बीते परसों जो है अपनी ऑफिस ज्वाइन किया, या ज्वाइन हिंदी में हम ज्वाइन कर चुका है भी बोल देते हैं, उसने परसों ही ज्वाइन कर लिया था। वी में से इन हिंदी, बट इन इंग्लिश इट हैज़ टू बी इन सिंपल पास्ट, V2 ही आएगा। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, जितने हिस्टोरिकल ट्रूथ होते हैं ना, जैसे इंडिया बिकेम रिपब्लिक इन द ईयर 1950, इंडिया बिकेम फ्री, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, ऑल द हिस्टोरिकल फैक्ट्स आर रिटन इन सिंपल पास्ट, यू नो, ठीक है ना। उसको सिंपल प्रेजेंट में भी समटाइम्स वी यूज़। तो इंडिया गॉट फ्रीडम इन, देखिए डेफिनेट टाइम दिया ना इन 1947, यहाँ यस्टरडे दिया था, डे बिफोर यस्टरडे दिया था। तो जैसे डेफिनेट टाइम यदि हमारे पास मेंशन है तो द सेंटेंस हैज़ टू बी इन सिंपल पास्ट। कहीं कहीं पर इम्प्लाइड होता है, वो टाइम नहीं दिया रहता, इम्प्लाइड होता है, वो निहित होता है। सेकेंड कंडीशन वेयर वी कैन यूज सिंपल पास्ट टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिचुअल एक्शन, पास्ट की हैबिचुअल एक्शन को, जो अतीत में कोई चीज़ बार बार होती थी बट दैट डज नॉट हैपन नाउ, अब वो नहीं होती। हियर वी जनरली यूज नॉट यूज्ड, तो हियर वी जनरली यूज एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग करते हैं, लाइक ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, रेयरली, स्केर्सली, हार्डली, बेयरली, वंस अ वीक, वंस अ डे, वंस अ मंथ, एवरी डे, एवरी वीक, लाइक दिस। ये हमने सिंपल प्रेजेंट में भी इनको यूज़ करते हैं। तो ये सारी एडवर्ब्स ऑफ जो फ्रीक्वेंसी होती हैं दे शो पास्ट हैबिचुअल एक्शन। और वन मोर थिंग, हमने शायद इसको यूज टू मॉडल के समय भी चर्चा किया था, ऐसी स्थिति में जब सिंपल पास्ट हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्रेस करता हो तो वी कैन यूज टू प्लस V1 और वुड प्लस V1 इन प्लेस ऑफ V2 के स्थान पर यूज टू V1 या वुड V1 का प्रयोग भी कर सकते हैं। मोर और लेस वी गेट द सेम सेंस, लगभग वही अर्थ मिलता है। और देयर इज माइन्यूट डिफरेंस, बारीक फर्क है, वी नीड नॉट केयर अबाउट दैट। जैसे एक एग्जाम्पल लिया, वी प्लेड क्रिकेट ऑन एवरी संडे, वी प्लेड क्रिकेट ऑन एवरी संडे यानी हम हर संडे को क्रिकेट खेलते थे, बट नाउ वी डोंट प्ले। पास्ट में ऐसा होता था। हम चाहते तो इस प्लेड के स्थान पे क्या लिख सकते थे, यूज टू प्ले, यूज टू प्ले, वी यूज टू प्ले क्रिकेट ऑन एवरी संडे, यूज टू बाद भी बनाएगा, या वी वुड प्ले क्रिकेट ऑन एवरी संडे, ऐसा भी हम कर सकते हैं। या वन मोर सेंटेंस आई हैव टेकन हियर, अब आप ढेर सारे वाक्य बनाइए, ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, दैट इज़ द ओनली वे। ही ऑलवेज इन्वाइटेड मी टू डिनर, वो हमेशा मुझे डिनर पर इन्वाइट करता था, बट नाउ ही डजंट इन्वाइट, ही ऑलवेज इन्वाइटेड, ओके। तो वी कैन रिप्लेस इट बाय ही वुड ऑलवेज इन्वाइट मी टू डिनर, और ही ऑलवेज यूज्ड टू इन्वाइट मी टू डिनर। So this is all about these two situations. Now we shall see third situation. See the third situation or condition where we use simple past tense. In second conditional to express imagination. देखिए हमने पढ़ा था जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल. So here we are talking about second conditional. Second conditional में प्योर इमेजिनेशन होता है, हाइपोथेसिस होता है, अनरियल सिचुएशन होती है, कल्पना मात्र होती है, जहाँ कुछ भी सही नहीं होता, 0% पॉसिबिलिटी वी टॉक अबाउट।
तो ऐसी स्थिति में सी द स्ट्रक्चर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, वी शैल स्टडी इट एट द टाइम ऑफ लर्निंग क्लॉज। तो क्या होता है देखिए, सब्जेक्ट, इफ सब्जेक्ट V2, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, और सेकेंड पार्ट होगा सब्जेक्ट वुड V1, या वी कैन यूज माइट आल्सो, समटाइम्स वी यूज कुड आल्सो, बट जनरली इफ सब्जेक्ट V2 और सेकेंड में सब्जेक्ट वुड V1। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल कोई कंपटीशन में आप बैठा, कोई एग्ज़ाम में बैठा और वो 90 मार्क्स पर वो क्लोज हो गया, 90 मार्क्स वाले का सिलेक्शन हो गया और 90 से नीचे वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ। अब आप क्या बोलोगे, आपका 90 मार्क्स नहीं आया, यू डिड नॉट गेट 90 मार्क्स, सो यू विल से इफ़ आई गॉट 90 मार्क्स आई वुड गेट सिलेक्शन, इफ़ आई गॉट 90 मार्क्स आई वुड गेट सिलेक्शन। तो देखिए इफ़ गॉट, ये सिंपल पास्ट का वाक्य हो गया, ये भी सिंपल पास्ट है। तो इफ़ आई गॉट 90 मार्क्स आई वुड गेट सिलेक्शन, यदि मेरे 90 अंक आते तो मेरा सिलेक्शन होता, बट यू डिड नॉट गेट 90 मार्क्स, दैट्स वाई यू डिड नॉट गेट सिलेक्शन। तो एक इमेजिनेशन, कल्पना कर रहे हैं ऐसा होता तो ऐसा होता। सेकेंड सेंटेंस बोला, इफ़ अ डेकोइट विथ अ गन कैम हियर, एक डाकू बंदूक के साथ यहाँ आ जाए, इट इज़ एन इमेजिनेशन। अब क्या होगा वो तो हम कह नहीं सकते, है ना। सो इफ़ अ डेकोइट विथ अ गन केम हियर ऑल वुड फ्ली अवे, ऑल वुड फ्ली अवे, फ्ली यानी भाग जाना, फ्ली फ्लैड फ्लैड। तो कल्पना करो एक डाकू यहाँ आ जाए वो भी बंदूक के साथ, तो सब भाग जाएंगे। तो इट इज़ एन इमेजिनेशन, है ना। चांसेस आर वेरी रेयर दैट ए डेकॉइट विल कम हियर एंड ऑल विल फ्ली अवे लाइक दिस। ठीक, एक और ले रहे हैं हम, देखिए ठीक है। इफ़ आई वर अ बिलियनियर, यदि मैं एक बिलियनियर होता, अरबपति होता, खरबपति होता, वर सेकेंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है ये, हमने बताया था इमेजिनेशन में सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वी ऑलवेज यूज वर। तो इफ़ आई वर अ बिलियनियर आई वुड डोनेट 1 लाख रुपीज़ टू यू, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए डोनेट कर देता। इमेजिनेशन है ना, मैं बिलियनियर हूँ नहीं, आई एम नॉट ए बिलियनियर, सो आई विल नॉट डोनेट 1 लाख रुपीज़। तो इमेजिनेशन में तो ऐसा ये थर्ड यूज है सेकेंड कंडीशनल में। अब ये बड़ी अच्छी चीज़ है जिसको मोस्ट ऑफ द स्पीकर्स डोंट नो, और दे गेट कन्फ्यूज्ड और दे मेक मिस्टेक इन यूजिंग। यदि कोई सेंटेंस इस तरह से यूज होता है, बिल्कुल पैटर्नाइज्ड है, यू हैव टू कीप इन माइंड ओनली, यू हैव टू क्रैम इट, आई शुड से। इट इज़ हाई टाइम सिंपल पास्ट, ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, इट इज़ हाई टाइम प्लस सिंपल पास्ट, या इट इज़ टाइम प्लस सिंपल पास्ट, ऐसा कोई सेंटेंस है तो इट शोज प्रेजेंट टाइम। टेंस पास्ट रहेगा और टाइम प्रेजेंट रहेगा, टेंस पास्ट और टाइम प्रेजेंट। मैंने टाइम और टेंस में डिफरेंस आपको बताया शुरू में। अब देखो एक सेंटेंस, इट इज़ हाई टाइम वी लर्नड इंग्लिश, इट इज़ हाई टाइम वी लर्नड इंग्लिश। ऐसा लगता है लर्नड ये अच्छा समय था, हमने अंग्रेजी सीख लिया। नो, द सेंस इज नॉट लाइक दैट। इट इज़ हाई टाइम वी लर्न इंग्लिश मीन्स इट इज़ प्रॉपर टाइम या इट इज़ राइट टाइम फॉर अस टू लर्न इंग्लिश। इसका मतलब है ये अंग्रेजी सीखने का हमारे लिए अच्छा समय है, उचित समय है, ये मीनिंग मिलती। इसी तरह मान लीजिए आप गंभीर नहीं थे पढ़ाई के प्रति और अब आप गंभीर हो गए, तो सामने वाला आपसे कहेगा इट इज़ टाइम या इट इज़ राइट टाइम, इट इज़ हाई टाइम यू बिकेम सिंसियर, यानी इट इज़ टाइम फॉर यू टू बिकम सिंसियर। ये आपके लिए सही समय है क्या बनने का, सिंसियर या गंभीर होने का। थर्ड सेंटेंस, इट इज़ हाई टाइम आई गॉट अ मोबाइल और मोबाइल, अमेरिकन ब्रिटिश फ़र्क है बताया हमने। सो इट इज़ हाई टाइम आई गॉट अ मोबाइल और मोबाइल, क्योंकि इस समय ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं कोरोना पेंडेमिक के कारण, है ना। यू कैन नॉट बी प्रेजेंट फिजिकली इन द स्कूल, सो यू आर अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस। सो हम बोलेंगे इट इज़ हाई टाइम आई गॉट ए मोबाइल मीन्स इट इज़ प्रॉपर टाइम फॉर मी टू गेट ए मोबाइल। ओके, नाउ वी विल सी द फिफ्थ कंडीशन। एक बात मैं आपसे बता दूं कि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, these two tenses are the basic tenses I told you earlier, इसलिए इनका लंबा होना स्वाभाविक है। सिंपल प्रेजेंट भी काफ़ी लंबा हुआ था। I made 2 parts in this simple past also I shall be making 2 parts. I will be making one more part that will come on Sunday, है ना। संडे को इसका सेकेंड पार्ट हम बनाएंगे। बोलचाल में और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों लिहाज से
सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इनके लंबे होने से आप घबराएं ना, आपको अच्छे से देखना होगा। इफ़ यू वांट टू हैव क्लियर कंसेप्ट ऑफ दिस टू टेंसेस यू हैव टू वॉच देम प्रॉपरली। अब देखिए फिफ्थ कंडीशन जो है आई विश या इफ़ ओनली, ऐसे एज इफ, ऑल्दो ये भी होते हैं, पर हम यहाँ आई विश और इफ़ ओनली पे चर्चा करेंगे। तो आई विश इफ़ ओनली प्लस सिंपल पास्ट, आई विश इफ़ ओनली के बाद यदि सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य आता है तो इट शोज अनरियल कंडीशन इन द प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम की एक अनरियल कंडीशन है, एक काल्पनिक स्थिति का बोध करता है। टेंस क्या होगा? पास्ट, और टाइम क्या होगा? प्रेजेंट टाइम, उसमें भी अनरियल कंडीशन होगी, एक सपोजिशन है, इमेजिनेशन है। देखिए एक सेंटेंस, आई विश आई वर देयर, देखो ये V2 है, सिंपल पास्ट है, ये सब्जेक्ट V2, तो आई विश आई वर देयर, काश मैं वहां होता, मतलब यू आर नॉट देयर, एक इमेजिनेशन है, सपोजिशन है। या इसको हम आई विश को वी कैन रिप्लेस इट बाय इफ ओनली, तो इफ ओनली आई वर देयर, आई विश आई वर देयर या इफ ओनली आई वर देयर, काश में वहां होता। अब एक सेकेंड सेंटेंस भी ले सकते हैं, आई विश आई वर द बॉस, काश में बॉस होता, बॉस यू नो हेड, या आई विश के स्थान पे वी कैन यूज इफ ओनली आई वर द बॉस, अनरियल कंडीशन इन प्रेजेंट टाइम। या हम एक वर्ब भी ले सकते हैं यहाँ पर, देखिए बी के अतिरिक्त हम कोई है ना रेगुलर वर्ब या इरेगुलर वर्ब भी ले सकते हैं। आई विश आई न्यू हिम, काश मैं उसे जानता, आई न्यू हिम मतलब मैं उसे जानता था या मैंने उसे जाना, ऐसा नहीं। आई विश आई न्यू हिम या इफ ओनली आई न्यू हिम, इट मीन्स आप एक ऐसे आशा कर रहे, उम्मीद कर रहे, काश मैं उसे जानता, इट मीन्स आई डोंट नो हिम, मैं उसे जानता नहीं पर काश मैं उसे जानता, ऐसा एक आप एक ऐसा यू आर जस्ट मेकिंग ए सपोजिशन हियर। एक आई विश ही अलाउड मी टू स्पीक ऑन दिस ओकेजन, मान लीजिए कोई एक विशेष अवसर पे काफ़ी व्याख्यान चल रहा है एंड यू हैव सम मटेरियल टू स्पीक ऑन दैट ओकेजन, आपके पास भी बोलने के लिए काफ़ी कुछ है, बट अनफॉर्चुनेटली नो वन इज अलाउिंग यू टू स्पीक, तो आप ऐसे स्थिति में बोल सकते हैं आई विश ही अलाउड मी टू स्पीक ऑन दिस ओकेजन, या इफ ओनली ही अलाउड मी टू स्पीक ऑन दिस ओकेजन, काश वह मुझे इस अवसर पर बोलने देता, इनफैक्ट ही डजेंट अलाउ यू, ही इज़ नॉट अलाउिंग यू टू स्पीक ऑन दैट ओकेजन। तो इस तरह के सेंटेंस आई विश, इफ ओनली और सिंपल पास्ट रहा तो वो टेंस भले ही पास्ट हो पर वो प्रेजेंट की अनरियल कंडीशन को एक्सप्रेस करते हैं। अब बाकी और कंडीशंस भी कुछ हैं और हम नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH वर्ड से क्वेश्चन बनाना नेक्स्ट वाले इसी के सेकेंड पार्ट में देखेंगे, है ना। Thank you very much for watching. Till that time, bye.